अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी। प्रोग्राम में आज हम दूसरे फेज़ में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक जो केस दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उससे मुताल्लिक हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि कौन कौन से उसमें नाम शामिल हैं और कौन लोग हैं जिनने ये केस किया है सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है उससे मुतालिक जो कल खबर आई थी उस पर भी तबसरा हम करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। भट्टी साहब, सबसे पहले तो कल खबर आई कि जो जूनियर स्टाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको फायर किया गया है और उसमें फ्यूल शामिल हैं और कम सैलरी वाले लोग शामिल हैं। प्लीज़ वजाहत कर दीजिएगा कि क्या ये बरतरफियाँ फेजेस में होने वाली हैं, यानी कि निचले स्टाफ से शुरू किया गया है फिर ऊपर तक जाएंगे, या सिर्फ बिजली निचले स्टाफ पर ही गिरने वाली है? हमेशा की तरह इस बार भी यही हुआ है कि जो गरीब लोग हैं जिनकी पतली गर्दनें हैं उनको फौरी तौर पर टारगेट किया गया। कुछ अर्से पहले क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि जो 60 साल से ज्यादा के मुलाजमीन हैं उनको टारगेट किया जाएगा, लेकिन अचानक ईद के देखें, ईद के तकरीबन 9-10 दिन बाद अभी लोग हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि ईद की सेलिब्रेशन पूरा महीना ही चलती रहती है, तो इस तरह की खबर आना और वो गरीब लोगों को नौकरी से निकालना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हालांकि 3-4 दिन पहले ही सकलैन मुश्ताक और ग्रांट ब्रैडबर्न को उन्होंने अपॉइंट किया, उससे पहले नदीम खान को अपॉइंट किया, और मेरी जो इत्तलात है ये 3 जो तकर्रियाँ हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए ये तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए की सैलरी इन 3 लोगों की बन रही हैं, बल्कि एक और असर मलिक साहब भी हैं, 4 लोग हैं। तो बेचारे गरीब लोग जिनकी 20,000 25,000 तनख्वाह है उनको ओवर स्टाफिंग के नाम पर नौकरियों से निकालना ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक ज्यादती की भी बात है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो इस मुल्क में 2 नारे लेकर आए थे, एक मुल्क से क्रिकेट करप्शन, एक मुल्क से करप्शन को खत्म करना, और दूसरा वो कहते थे कि रोटी कपड़ा और मकान और मैं पता नहीं कितने लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। यहाँ तो गरीब लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हाँ, अगर आपके पास क्रिकेट बोर्ड के पास बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, वहाँ एयर कंडीशन में बैठते हैं, चाय पी के घर चले जाते हैं और लाखों रुपए के पैकेजेस वो ले रहे हैं। और इसी क्रिकेट बोर्ड में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अभी भी 60 साल से ज्यादा के बड़े पोस्टों पर भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को इस तरह निकाल देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। और बिल्कुल भट्टी साहब, जैसे आप कह रहे हैं हाई प्रोफाइल भर्तियां अभी भी जारी हैं और बहुत अच्छे मुआवजों पर लोगों को हायर किया जा रहा है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि क्या हाई प्रोफाइल लोगों की भी बरतरफियां होंगी या नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ हम पिछले 1.5 महीने से ये गुफ्तगू करते आ रहे हैं, पीसीबी से खबरें आती रही कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। ये बातें भी होती रही कि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं लोगों की मदद किस तरह की जाए, ये खबरें भी आती रही कि पीसीबी कुछ रिलीफ पैकेज देने वाला। तो ये एकदम से कैसे हो गया कि बरतरफियां करनी शुरू कर दी पीसीबी ने? दानिश, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त मनसूबाबंदी कर रहा है, जिस लाहे अमल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में लम्हा फ़िक्रिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2014 का जो आइन था उसको ख़त्म करके 2019 के आइन के साथ अब चल रहा है, लेकिन अभी तक उस आइन को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब मामला ये है कि आप हाई प्रोफाइल तकर्रियों की बात कर रहे हैं। जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जनवरी 2020 में अपने ओहदे से जो है वो घर चले गए थे, और उनकी जगह जो है वो अभी कोई तकर्री नहीं हुई है। और उस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि जनाब हमने चूँकि ऑन गोइंग मामला थे तो अगस्त 2020 तक जो है गवर्निंग बोर्ड से अप्रूवल ले ली थी। यहाँ पर जो इस वक्त सवाल उठ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी को ये कहे हुए अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि जी हम अपने क्रिकेटर्स का, हम अपने स्टाफ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Exactly, हाँ। और उसके बाद अब जिस तरह ऑफिस बॉय को, हेल्पर को
और पियोन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुलाजमत से फारिग किया गया है। ठीक है, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से जब मैंने ये पूछा कि जनाब यूनुस खान साहब मेरे शो में आए थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसलों का दिफा नहीं करता, उनके किसी तर्जुमान को सामने आना चाहिए था, उनको इस बात की वजाहत करना चाहिए थी कि क्या परफॉर्मेंस पर इन लोगों को निकाला गया है, क्या ओवर स्टाफिंग पर इन लोगों को निकाला गया है, या ये किसी प्रोसेस का हिस्सा है। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उनका कहना ये था कि अगर कोई बड़ा स्टाफ का बंदा होता तो फिर हम उसकी जगह जो है वो कोई वजाहत भी देते, लेकिन ये छोटे जो स्टाफ हैं इनके हमने कॉन्ट्रैक्ट को बहाल नहीं किया। हो सकता है कि शायद इनकी परफॉर्मेंस ना हो। वजह क्या है? सवाल ये है आप भी तो कह रहे कि परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन वजह आपको सुनाई दी है कि भाई ये वजह थी इसलिए हमने निकाल लिया, हमारे पास फंड नहीं थे इसलिए निकाल लिया। ये 15-20 हज़ार रुपए वाले लोगों को आप घर भेजकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने को साउंड एंड सिक्योर करना चाहते हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ये कह रहे हैं कि उनके पास अगले 3 साल तक के पैसे मौजूद हैं खजाने में और उनको कोई जो है धचका नहीं लगेगा, तो इन लोगों को आप अगले 6 महीने कैरी कर लेते। 6 महीने के एग्जैक्टली यही सवाल मैं सिकंदर बाकी जाने लेके जाना चाह रहा हूं। कर दूं दानिश, श्योर सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें कि बात दरअसल ये है दानिश साहब के जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड, यूनुस खान का मशवरा ये था कि दुनिया के जिस तरह मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड अपने टॉप ऑफिशियल की तनख्वाहों में कटौती करके लोअर स्टाफ को बचा रहे हैं, यहाँ पर आप भी यही करते। चले मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वसीम खान साहब, जो कि 2019 फरवरी में आए हैं, जरा उनकी कारकर्दगी तो आप मुझे बता दें। 1 साल में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या डिलीवर किया? और या परफॉर्मेंस रिव्यू तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी का बनता है, होना भी चाहिए, और अब टाइम आ गया है क्योंकि इनको काफी टाइम हो गया है सारे लोगों को। बट सिकंदर जो अभी या बात कर रही थी, बहुत अहम बात है। ये वो दौर है, ये वो टाइम है जब हर कोई परेशान है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। ये वो टाइम है जब आपको लोगों की मदद करने के बारे में सोचना है। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 6 महीना और रुक जाते, थोड़ा सा और कड़वा घोंट पी लेते, बर्दाश्त कर लेते। सबसे पहले इस सवाल के जवाब देने से पहले दानिश, हमारे एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रियाज शेख थे, उनका कल इंतकाल हो गया परसों, और मैं उनके लिए ताज़ियत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी लेग स्पिनर थे, और अब्दुल कादिर के बाद ये दूसरे लेग स्पिनर, यानी कि अब तक 3 लेग स्पिनर्स विद इन अ ईयर इंतकाल कर गए। अब्दुल कादिर किया, उसके बाद आपको याद होगा तौफीक तरमीज़ी, उनका इंतकाल हुआ। वो हमारे साथ प्रोग्राम्स भी करते थे, और रियाज शेख से मेरी 2 महीने पहले मोइन खान एकेडमी में मुलाकात भी हुई थी। ही वॉज अ वेरी लाइवली पर्सन, बड़ा क्विक फील्डर था। मेरी तरफ से उनके ख़ानदान को दिली हमदर्दी। आई होप अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा, अब ये जो बात आप कर रहे हो दानिश, हम तो 2-3 महीने से मैं ये बात कह रहा था कि आप इनके ये जो पे कट, आज जो है अखबार की हेडिंग लगी हुई है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, काउंटी क्रिकेटर्स इंग्लैंड के, इसलिए कि वलायत का हम इसलिए जिक्र करते हैं कि वलायत से लोग आए हुए हैं, जो काउंटी क्रिकेटर्स हैं उनकी सैलरी जुलाई तक की कट ऑफ हुई है। यानी कि वहाँ पर हर चीज़ वो हो रही है, हमारे यहाँ सिर्फ बेचारे गरीबों को। देखें, इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे कि जी मैं लॉकडाउन इसलिए नहीं करूँगा। इमरान खान का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ बार बार, वो हमारे कुलीग, हमारे हमने वाला, हम प्याला, हमारे क्रिकेटर, हमारे कप्तान, तो इसलिए मैं उनका जिक्र करता हूँ। अदरवाइज़ कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मैं ये लॉकडाउन हटा रहा हूँ, जो डेली वेजेस अर्नर्स हैं उनके लिए कर रहा हूँ, और आप गरीबों को मार रहे हैं। यानी कि इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ एक नज़र डालें, जो उनकी 30-30 लाख तनख्वाह है, 25-25 लाख रुपए तनख्वाह है, और वो कुछ नहीं कर रहे इस वक्त, उनके कट डाउन होना था। अगर आप उनकी सैलरी 50% भी कट डाउन कर देते तो आपका बजट बहुत बचता। मैंने बार बार आपसे कहा था, अगर आपको याद हो 1 महीना पहले से, कि यार पूरी दुनिया कट ऑफ कर रही है, अपने पे कट्स कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो कहा गया था कि उसमें लिखा हुआ आया था कि 3 साल अगर हम कुछ भी ना करें ना, तो हमने इसी तरह याशी करनी है। मैं हैरान था इस बात पे, और अब बेचारे गरीबों के साथ ये जुल्म करना, ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। मैं समझता हूँ कि उनकी जगह आप किसी बड़े लोगों से सवाल जवाब करते हैं, उनकी सैलरीज में 30-40% आप कम करते, यकीन करें सब खुश होते। मगर ये कि आपने गरीबों के साथ ये जुल्म करके आपने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बात को नफ़ी कर दिया है। राइट, हम तो हर वक्त पैसे मांग रहे हैं हर एक से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, हर जगह जाते हैं, कहते हैं हमें पैसे चाहिए, हमारा कल्चर अलग है। तो हमारे कल्चर में तो भाई गरीब लोगों का तो हमें ख्याल रखना चाहिए ना। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स टोटली अनफेयर, और इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। भट्टी साहब, या से मैंने ये पूछा था, उन तक तो कोई वजह नहीं पहुंची कि सिर्फ निचले तबके के स्टाफ को क्यों फारिग किया गया। आप तक पहुंची कि बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों इन खबरों के दौरान ये खबर आई है कि जब जैसे सिकंदर कह रहे थे, कह रहे थे कि किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, तो फिर क्यों फायर किया गया। और अगर फायर करना भी था
तो क्यों नहीं एक मिसाल कायम की गई, क्यों नहीं ऊपर से शुरू किया गया, क्यों नहीं चेयरमैन या डायरेक्टर ने खुद कहा कि जी मुझसे शुरू करें, मेरी सैलरी आधी करें, इन 50 लोगों की नौकरियां बचा लें। मेरे ख्याल से 50 के 100 लोगों की नौकरियां बच जाती। वैसे हम पैसों के बारे में बात करना इतना फीजिबल समझते नहीं है, लेकिन यहाँ बनती है ये बातें भट्टी साहब। दानिश, कह तो ये रहे कि ओवर स्टाफिंग थी और पीसीबी के जो ओवरऑल स्टाफ है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 800 लोग हैं, तो कह रहे थे कि ये फालतू लोग थे जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया। माजिद भट्टी, मैं एक सवाल कर सकता हूँ आपसे कि अगर ये जो उन्होंने एकेडमी के लिए लोग हायर किए हैं, क्या उनकी जरूरत थी इस वक्त जबकि कोई एकेडमी नहीं चल रही? क्या उनको हम पे करेंगे? बिल्कुल चिकू भाई, देखें एकेडमी को आप छोड़ें, उनको भी बिल्कुल पे करेंगे। 1 जून से उनकी भी नई अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई। वकार यूनुस पिछले कोई 10 या 12 वीक से वो सिडनी में है अपनी फैमिली के साथ। $1800-1900 उनको मिल रहे हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न, जिनका अभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तकर्रुर हुआ है, वो न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं। तो बाहर बैठे हुए लोगों को हम फ्री की तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर हार्डली 5% जो पीसीबी के डायरेक्टर्स हैं, पीसीबी के सीईओ हैं या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी में 5% भी कट लगाकर इन लोगों की नौकरियां बचा दी जाती। देखिए, ये टाइम ऐसा है, बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है कि जब हम लोगों की नौकरियों से खेलें जी। और अगर एक जगह से दानिश जिनकी नौकरियां जा रही है ना, वर्ल्ड वाइड अब बहुत ज्यादा मुलाजमतों का मसला है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोग बेचारे सड़कों पर आ जाएंगे, फिर ये चोरियां करेंगे, क्राइम का रेशो बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल में अफसोसनाक चीज है। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि दानिशमंदी से इन मामलात को संभाले। जिस तरह क्रिकेट बोर्ड अदालतों में लड़ाइयां लड़ रहा है, वकीलों को इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे रहा है, वो भी तो पैसों का ज़िया है ना। बजाय कि आप अदालतों में जाएं और वहां लोगों से लड़ाइयां लड़ें, आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें ताकि आपको लड़ाई झगड़ों का मौका ही ना मिले। लेकिन बस एक क्योस की सिचुएशन है, कभी कोई फ्रंट खोल लेते हैं, कभी किसी और से उलझ जाते हैं, लेकिन बेचारा जो मारा जाता है वो गरीब आदमी हर दौर में मारा जाता है। आज भी गरीब आदमी की नौकरी खत्म हुई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओवर स्टाफिंग की कि जी ओवर स्टाफिंग थी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग थे, बट हम तो पिछले कोई 10 महीनों से 12 महीनों से यही देख रहे हैं कि नई कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, नए डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, नई डेजिग्नेशंस बनाई जा रही हैं और लोगों को हायर किया जा रहा है। ये सब हमारे सामने हुआ है ना सर। हम चले नहीं करते उनकी सैलरियों के बाद, लेकिन और ज़्यादा लोग हायर किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। तो क्या पहले उन चीज़ों को कट डाउन नहीं करना चाहिए? क्या उन लोगों की सैलरीज में डिडक्शन नहीं होनी चाहिए जो कि वेल ऑफ हैं, जो कि मुश्किलात का शिकार नहीं है? क्योंकि यहाँ इंसानियत की बात है प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा। इंसानियत को देख कौन रहा है दानिश इधर? और जिस तरह भी माजिद भट्टी साहब बता रहे थे, जिस तरह भी सिकंदर बख्श साहब बता रहे थे कि न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं ब्रैडबर्न, उनकी तनख्वाह का जो मीटर है वो स्टार्ट हो गया है। वकार यूनुस साहब कुछ हफ्तों से मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। वो तो हर दौरे ख़त्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं, जिस तरह मिकी आर्थर चले जाते थे, जिस तरह ग्रांट फ्लावर चले जाते थे। तो उन लोगों की तनख्वाह जो है, उन लोगों की नौकरियाँ जो हैं वो सिक्योर हमें दिखाई दे रही हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप इन लोगों को निकालें, ओवर स्टाफिंग के नाम पर निकालें, लेकिन जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों को रखा हुआ है उनकी अकाउंटेबिलिटी तो करें। वसीम खान साहब के आने के बाद पाकिस्तान ने क्या करवट ली है क्रिकेट में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हमीद साहब हैं, उनकी मौजूदगी में जो एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पर मंथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले डोमेस्टिक सीजन के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल सका है। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज को होस्ट किया था उसमें स्पॉन्सर जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे थे। इतने नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स मौजूद थे, तो बाबर हमीद साहब क्या कर रहे हैं? फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि आप नदीम खान साहब को लेकर आए हैं, 2 टेस्ट 2 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले। और मैं कल उनका इंटरव्यू देख रहा था और मुझे हंसी आ रही थी जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट थे, जो रोल प्ले कर रहे थे मिसबाउल हक के साथ और कोचिस के साथ। वो कह रहे हैं कि जी सकलैन मुश्ताक को जो लेकर आए हैं हम, सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं वो कोचिस के दरमियान एक रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हाई परफॉर्मेंस जिसकी वो हेड कर रहे हैं वो खिलाड़ियों प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे ज़रा ये जानना चाहता हूँ, इधर माजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं या पाकिस्तान में खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट अकेडमी से आते हैं? तो नदीम खान साहब की अहलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, वो कह रहे हैं कि
नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खिलाड़ी प्रोड्यूस करेगी। आज तक कितने खिलाड़ियों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने प्रोड्यूस किया? लेट्स होल्ड दिस थॉट। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। हम ब्रेक के बाद नदीम खान साहब के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा भी चलाएंगे ताकि उसके बाद हम डिटेल में गुफ्तगू कर सकें। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याह्या हुसैनी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम खान साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था बताएंगे आपको। ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले नदीम खान साहब का जिक्र कर रहे थे सैयद याह्या हुसैनी। कल उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा अपनी इस मीडिया टॉक में, आइए दिखाते हैं आपको। नाम ही चेंज हुआ है अभी तो, क्योंकि काम तो शुरू ही नहीं हुआ तो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे प्लान्स हैं डेफिनेटली आपको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा ना। फिर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाम तब्दील नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा था या पीछे जो पहले जो लोग काम करते रहे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर से, जब से NCA बना है। बहुत सारे प्लेयर आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक जिस पे हम सब एग्री करते हैं एक बात है कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, जैसे बाकी टीमें खेल रही हैं, उस तरह का कोई अट्रैक्टिव गेम पाकिस्तान खेलते हुए नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से काफ़ी उस पर अक्सर हम बात करते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी, आप लोग भी, कि काफ़ी पीछे नज़र आता है। तो वो उस डिफरेंस को हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको मिनिमाइज़ करें, बल्कि उससे और ऊपर इसको लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब से पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली इन ये जो क्रिकेट है आपकी लिमिटेड ओवर, उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। ठीक जी, अब नदीम खान भी तब्दीली का नारा लेकर अब इस अहदे पर फाइज हुए हैं। भट्टी साहब, जैसे याह्या कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स नेशनल सर्किट से मिलते हैं या NCA से मिलते हैं, दोनों जगह से मिलते हैं। वैसे अगर हम देखें तो इस वक्त अंडर 19 टीम को अगर हम देखें तो इस पर 2013-14 से काम हो रहा था। वो अंडर 19 के लड़के 2016 से सर्किट में भी थे, NCA पे भी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे थे। अब उनमें से कुछ लड़के हमें पाकिस्तान के सर्किट में भी नज़र आ रहे हैं। सो इट वर्क्स बोथ वेज। आपको लगता है नदीम खान अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं और वाकई में इस पर काम होता है तो बेहतरी आ सकती है, या फिर ये बातें हैं महज? देखिए दानिश, वो 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं जी। अगर आपको याद हो कि हमारे सिकंदर बख्त साहब के हम निवाला हम प्याला, और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, उन्होंने 90 दिन का टाइम मांगा था। 2 साल हो गए लेकिन वो अभी डिलीवर नहीं कर सके। तो 6 महीने में अगर नदीम खान डिलीवर कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने से और पैसों से टीमें बनने लग जाएं और प्लेयर प्रोड्यूस होने लग जाएं। भट्टी साहब, एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी नदीम साहब ने स्टार्ट में बोला कि अभी काम वाम नहीं शुरू हो रहा, तो भाई तो इतनी जल्दी क्या थी उनको अपॉइंट करने की? आप उनको कह देते कि ठीक है हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, मगर जैसी वक्त आएगा हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, सैलरी जब से शुरू करेंगे। इतनी जल्दी क्या थी PCB को? तो अभी सब अपनी प्लानिंग शुरू कर लेंगे ना भट्टी साहब? देखिए सिक्कू भाई, एक बात तो है कि हर बंदे को नजर आ रहा है कि अब हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, आखिरी 5 ओवर का लग रहा है खेल है सबके पास, तो हर आदमी डिसीजन ले रहा है। ग्रांट ब्रैडबर्न जो है, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, वो बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड में। पता नहीं उन्होंने अगर ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी है तो मुझे पता नहीं है। सकलैन मुश्ताक अभी तक जो 3-4 दिन पहले तक तो वो शायद इस्लामाबाद से शिफ्टिंग का अपना जो सामान था वो ला रहे थे लाहौर। नदीम खान को कराची से लाहौर जाना है, लेकिन अब देखें जून का महीना शुरू हो गया, नवंबर तक अगर 30 नवंबर तक डिलीवर नहीं करके दिया इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने, पाकिस्तान टीम का जो आज स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में बेहतरी नहीं आई, कोचेज का जो स्टैंडर्ड है उसमें बेहतरी नहीं आई, तो फिर तो सवाल उठेंगे। देखें बात तो नदीम खान ने कर दी, और दानिश इस हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फारूक सुलेमान साहब, उनको कहेगा कि ये उनका जो बयान है ये संभाल के रख लें। अगर जिंदगी रही तो नवंबर में रख लिया, इस पर एक अच्छी डिबेट होगी।
जी या ये जो प्लान्स हम सुन रहे हैं कि एनसीए में लोगों को ट्रेन किया जाएगा, उनके टेक्निकल फ्लॉज दूर किए जाएंगे, पाकिस्तान टीम को यहाँ से प्लेयर्स दिए जाएंगे, सकलैन मुश्ताक, ग्रांट ब्रैडबर्न उनके साथ काम करेंगे, सुनने को तो ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी या फिर चीज़ें वही चलती रहेंगी और हम सिर्फ ये प्लान सुनते रहेंगे? क्योंकि आपकी भी ऑलमोस्ट यही बात थी कि ये प्लान हम पहले भी सुन चुके हैं। दानिश, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी ये लेटेस्ट अपडेट है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव एंथोनी क्रोमी ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लोगों को निकाल रहा है और यहाँ पर आप देखें कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड को अपॉइंट कर रहे हैं और ये एंथोनी क्रोमी कोई छोटे बंदे थे नहीं, ये 2015 वर्ल्ड कप में जो है ये इन्होंने खिदमत अंजाम दी थी और वहाँ पर ये कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहे थे। तो ये कोई छोटे आदमी है नहीं, जिस तरह आपके चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को हम कहते हैं कि वो ग्रेड 2 की काउंटी लेस्टरशायर के साथ एसोसिएट थे जो टॉप 5 टीमों में नहीं थी ग्रेड 2 की। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ जी, ग्रेड 2 की। अब आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ, वहाँ तो 2 ग्रेड में क्रिकेट होती है ना इंग्लैंड में। अब आप नदीम खान साहब की बात कर रहे हैं, 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और उनसे कहीं वसी तजुर्बा उनके भाई रखते हैं जो उनके छोटे भाई हैं मोइन खान साहब। वो टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली T20 में सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर हैं वो मोइन खान जो है, आपको याद होगा उनको भी नवाजा नजम अजीज सेठी साहब ने, उनको चीफ सेलेक्टर बनाया, उनको हेड कोच बनाया, उनको मैनेजर बनाया और निकला क्या, किस तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकले। आपको पता है उन्होंने कितने खिलाड़ी प्रोड्यूस करके दिए, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ गई थी ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से, जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच हार गया था, तो वो तो मोइन खान थे जिनके पास बैनुल अक़वामी क्रिकेट का इतना वसी तजुर्बा था, जो क्रिकेट को समझते थे, क्रिकेट को जानते थे। और नदीम खान साहब जो है वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच और 2 वनडे खेले हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नदीम खान कितने पानी में है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो तजुर्बा मोइन खान का था, मोइन खान एकेडमी को भी देखते हैं और जो झलकियां लिखी गई हैं नदीम खान की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज में, उसमें लिखा गया कि मोइन खान एकेडमी में ये काम करते थे। भाई मोइन खान एकेडमी में तो मोइन खान भी काम करते थे। मोइन खान की माजी में आप परफॉर्मेंस देख चुके हैं। चीफ कोच वो थे रियाज शेख, जिनका भी इंतकाल का मैं जिक्र, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। यहाँ पर मसला ये नहीं है दानिश के हम तनकीद कर रहे हैं नदीम खान के ऊपर, मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि नदीम खान साहब ने तो बता दिया ना कि वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो क्या सोच कर आए हैं। जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा कि फ़ारूक सुलेमान साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो उस बयान को संभाल कर रख लें। भाई बयान तो हमने बहुत सारे संभाल के रखे हुए हैं। हमने तो अभी आपको बताया मैंने आपको कि सिर्फ 2 महीने पहले ये कहा था आपके जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब के, जनाब मैं जो है वो किसी खिलाड़ी को, किसी स्टाफ के बंदे को नहीं निकालूंगा। और अभी आप देखें जुलाई में फारिग करने का परवाना जारी कर दिया गया। वसीम खान साहब जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने आप से शुरू करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी तनख्वाह कटवाऊंगा। तनख्वाह तो नहीं कटवाई, लोगों को कटवा दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और सुना है अभी और फहरिस्त भी सामने आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को निकालना चाहिए या किसी को रखना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है, जो भी आता है वो अपनी मर्जी की टीम बनाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो हो ना। जरा मुझे ये बताइए कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हमीद की परफॉर्मेंस क्या है। जरा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समी बर्नी के आने के बाद क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो खबरें लीक होती थी वो लीक होना बंद हो गई हैं। यूनुस खान ने कल ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई तर्जुमान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को डिफेंड करने के लिए आता नहीं है, तो इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट आपने क्यों रखा हुआ है। आपके पास जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट कमेटी में जो है वो भी बैठते हैं। इससे पहले वो क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे, मोहसिन खान की जगह वो क्रिकेट कमेटी के सरबराह बन गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े फैसलों में वो शामिल थे। मुझे जरा ये बताइए कि डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान से जब गैर मुल्की टीमों के ऑफिशियल्स आते हैं उनको मिलाने के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर एंटी करप्शन आसिफ साहब हैं, उन्होंने उमर अकमल को तो धर लिया, लेकिन ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का मामला हुआ, क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं है, क्या वो इसके जवाबदेह नहीं है, क्या ये उनके मामले में नहीं आता, क्या ये संजीदा नौयत का मामला नहीं है। ये इतने सारे सवाल हैं जिसके जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, अगर हैं तो मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, हम भी सुनना चाहते हैं जी, हर कोई सुनना चाहता है। बस सिकंदर, नदीम खान साहब की एहलियत को क्वेश्चन कर रहे थे या ये कहते हैं? मैं उसको एहलियत को बिल्कुल इसलिए नहीं करूंगा। लेट मी पोस्ट अ क्वेश्चन फॉर यू। सेन के एक शख्स ने 2 मैचेस या 1 मैच खेला
हुआ है, डज दैट पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिम? क्योंकि उन्होंने सर्किट में काफ़ी टाइम लगाया हुआ है, वो सर्किट को समझते हैं, हाँ मुख्तलिफ चीज़ों में वो मुख्तलिफ रोल्स में अपॉइंट भी रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन करेंगे उनकी? देखो दानिश, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उनके जो बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई है ना मोइन जी छोटा हाँ, जो छोटे भाई जो उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली वो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट सिखा सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और अगर नदीम ने कम क्रिकेट खेली है तो हो सकता है वो उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छा ऑर्गेनाइजर हो, अच्छा कोच हो, उसकी बात। मगर हमारे कल्चर में छोटे ऐसे क्रिकेटर जिनके 1 या 2 टेस्ट, मैंने तो अपनी मिसाल आपको दी है कि मैंने 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 70 आउट किए हैं, मगर उसके बावजूद भी मुझसे सवाल कर लिया गया था कि आपने कितने मैच खेले, आप मुझे सिखा रहे हो। मतलब एक शख्स ने मुझसे पूछ लिया ना, तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती थी उनसे बात करने की, कि डर के मारे कि भाई ये तो कह रहे कि मैंने तो 40 टेस्ट खेले हुए हैं और आप मुझे सिखा रहे हैं, तो वो क्या सिखा सकेंगे? नंबर 1। नंबर 2, एक एलियट जो है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए 2 क्वालिटीज़ चाहिए। एक, आपकी वहाँ PR अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉबी होनी चाहिए। सेकंड, आप सिर्फ वहाँ जाके बोलेंगे सर मैं जाकर आ जाऊँ, मुझे ज़रा जाना है, बट ये अगर आप कर सकते हैं तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन का कोई मेयार नहीं है। ये सारी बातें हैं जो इतना ड्रामाबाजी करते हैं कि जी ये है और हाई परफॉर्मेंस कोच, उसके अल्फाज इंग्लिश के अंदर। मैं एक दफ़ा CV बनाने बैठा तो मैं अपनी एक सादी सी CV बनाई, आज से कोई 10-15 साल पहले। मेरा एक दोस्त है बैंकर, वो बहुत बड़ा ट्रेजरी हेड है किसी बैंक का, उसको मैंने बताया यार मैंने ये CV बनाई, उसने उसको कहा कि ये क्या CV है। उसने जब इंग्लिश उसकी टर्न मारी तो मैं तो इतना हाई प्रोफाइल बन गया था, मैं हंसने लगा कि यार ये अल्फाजों का खेल है। अगर आप बड़े आप जब ये भी एक क्वालिटी है सिकंदर, व्हिच कैन प्रूव टू बी अ सक्सेस फॉर यू और नॉट। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, हमें एक और इशू पर भी बात करनी है और वो है पाकिस्तान सुपर लीग की लाइव स्ट्रीमिंग का मामला। अब लाइव स्ट्रीमिंग जिन लोगों ने जिस कंपनी को दी थी उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है, क्या दरख्वास्त दायर की गई है, किन लोगों ने दायर की है, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू सुपर स्पेशल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के फॉर्मर मेंबर शकील शेख और प्रेजेंट मेंबर नुमान भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि जी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के स्ट्रीमिंग राइट से एक थोड़ी सी डाउटफुल रेपुटेशन वाली कंपनी को दिए हैं। थोड़ी सी शायद इत्तेफाक नहीं करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स, काफ़ी बड़ी गलती थी। बट भट्टी साहब ये पूरा मामला समझाएं हमें, ये मामला था क्या और इस दरख्वास्त में अब क्या लिखा गया है, क्या मुतालबा किया गया है? लेकिन दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के राइट्स 2019 में एक बाहर की कंपनी को दिए थे। उसने उन राइट्स को आगे सबमिट करके एक और कंपनी को दिए और उस कंपनी ने मजीद उसको आगे बेचा एक ऐसी बरतानिया की कंपनी को जो बैटिंग साइट है जहां लोग शर्तें लगाते हैं। और तो भट्टी साहब एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली PCB ने उस कंपनी को राइट्स नहीं दिए थे, वो 2-3 हाथों से होते हुए राइट्स गए? जी हाँ, 2 हाथों से होते हुए जब तीसरे हाथ में पहुंचे। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी भट्टी साहब मैं अच्छी तरह समझना और समझाना चाहता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज नहीं था कि वो सबलेट कर रहे हैं तो हमसे पूछ के करें या किसको कर रहे हैं? जी हाँ, PCB ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल PCB को बताना जरूरी था, लेकिन PCB भी बकौल PCB के वो अंधेरे में रहा। उनको उस वक्त पता चला जब ये चीज मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई और PSL बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था और लोगों ने जब बैटिंग साइट्स के जरिए PSL के मैचेस पर शर्तें लगाना शुरू की तो फिर PCB को होश आया और तकरीबन 1 वीक पहले PCB ने कहा है कि जी उस कंपनी ने हमसे माफी मांग ली है और कहा कि फ्यूचर में हम मोहतात रहेंगे। गालिबन ये सैटरडे को मीडिया, लेकिन अभी भी उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है PCB का जिसने सबलेट किया था, जो ओरिजिनल, जी हाँ, जो ओरिजिनल कंपनी है उसके साथ नजम सेठी के दौर से 2019 से कॉन्ट्रैक्ट था जो अभी तक कायम है। लेकिन अब मसला ये है कि कोई प्लेयर छोटी सी गलती करता है तो आप उसको फाइन लगा देते हैं। उमर अकमल की अभी मिसाल है कि उमर अकमल ने गलती को तस्लीम भी किया, 3 साल के लिए बैन हो गया। तो क्रिकेट बोर्ड के एंड से जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ तो जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल थे या अभी उनके नाम ले रहे थे, बाबर हमीद जिनका डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टर कमर्शियल है, उन्होंने इस सिलसिले में जो कोताही बरती, जब उनके लोगों ने जो कोताही बरती, अच्छा होता कि क्रिकेट बोर्ड
उनके खिलाफ एक्शन लेता। अब देखिए, शकील शेख सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मुझे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा ना हो कि रोजाना जो क्रिकेट के मामला मीडिया में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए पीसीबी का। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अपने हाउस इन ऑर्डर को करना होगा। वो लोग जो पिछले दरवाजों से, जिस तरह सिक्कू भाई अभी कह रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए आपकी पीआर होना बहुत जरूरी है, तो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको नौकरियों से निकालें और मीडिया को आप जरा सी चीज पर ब्रीफ करते हैं। जब मिसमैनेजमेंट हुई, इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट की जिसकी बात जो है अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही है, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? बस सिकंदर, आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? क्योंकि जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं कि एक कंपनी को इख्तियारात दिए, उसने सबलेट किया, फिर उस कंपनी ने तीसरी कंपनी को सबलेट किया। हाँ, पीसीबी को चाको चौबंद रहना चाहिए था, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, लेकिन क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है? डिफेंडेबल नजर आता है पीसीबी का केस आपको? देखें, इसमें उनकी इनकॉम्पिटेंसी नजर आती है। बिल्कुल आती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उन्होंने जानबूझ के कहा। मगर एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त भी मैं लिस्ट बना रहा था, 7 लड़के जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं वो क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हैं। 7 लड़के मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है। अभी अगर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो मैं ले जाके लिस्ट दिखा दूंगा कि ये वो लोग हैं। जस्टिस आप क़य्यूम साहब की रिपोर्ट देख लें, इनमें ये 7 लड़कों के नाम मौजूद हैं जो कि जुए में इन्वॉल्व रहे हैं, जेलों में जा चुके हैं। वो सब क्रिकेट बोर्ड से अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनके साथ उनके नाम चल रहे हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना कि जब आपके 7 लड़कों को, तो आप ये नहीं कह सकते कि नो टॉलरेंस। आप कैसे कह सकते हैं कि वी हैव नो टॉलरेंस फॉर जुआ? यू हैव द टॉलरेंस। आप अपने साथ 7 लड़कों को लेके चल रहे हैं। उससे पहले एक और जो था वो उसको अभी आपने फारिग किया है, तो उसको भी मिला लें। अगर 1.5 साल पहले वो भी आपके साथ था तो 8 हो जाते हैं। तो आप सारे जुआरियों को तो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं माजरत के साथ। मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ इसलिए कि इन सब के नाम जो हैं आपके जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जब आप उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर शक जाता है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के दिया होगा, नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं बिल्कुल इसमें मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो मुझे आज पता चला कि इस तरह का कोई केस हुआ है। मगर 7 लड़के इस वक्त भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं पीसीबी के। बट या इस इशू में जैसे हम बात कर रहे हैं, पीसीबी के लिए इशू डिफेंडेबल है या नहीं है, या जिन लोगों का नाम इसमें लिखा गया है, या 10 फरीकैन हैं जिनका नाम मेंशन किया गया है, क्या इनके गले पर तलवार लटकती नज़र आ रही है आपको? कुछ बरतरफियाँ हमें देखने को मिलेंगी या फिर ये मामला रफा दफा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए दानिश, ये जो केस है ये किसी फ़र्द वाहिद के ऊपर केस नहीं है। इसके अंदर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स के ऊपर मैच फिक्सिंग या इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। इस मर्तबा जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख साहब और मौजूदा मुअत्तल रुकन नुमान भट्ट साहब लेकर गए हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान पूरे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो लाइन हाजिर करवा दिया है। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब उनकी गलती नहीं है? बात दरअसल ये कि 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से वाबस्ता रहे हैं डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बरनी साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी साहब। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखते हैं तो वहाँ पर आप एक स्लाइड देखते होंगे मैचों के दौरान के उस पर ये लिखा हुआ आ रहा होता था कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो है वो कहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी आँख से नहीं गुजरी? और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने 2 महीने पहले कहा था कि ठीक है कि ये हमने नहीं किया, ये हमारे कमर्शियल पार्टनर ने हमारी नॉलेज में लाए बगैर माहिदा किया और हम इस तमाम सूरत हाल पर उससे वजाहत मांग रहे हैं। लेकिन मॉनिटर नहीं करना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि कोई मॉनिटर नहीं करना होगा कि क्या हो रहा है? मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि ये तो नजर आने वाली चीज़ है। मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उमर अकमल को रिपोर्ट टू फेलियर के ऊपर आपने 36 महीने के लिए गाड़ दिया। अब वो अपील के अंदर गए हुए हैं तो माफ़ी तो उमर अकमल भी मांग रहे हैं, माफ़ी तो शर्जील भी मांग रहे थे, माफ़ी तो इरफान भी मांग रहे थे, माफ़ी तो खालिद लतीफ़ भी मांग रहे थे।
उनके लिए तो आपने इस तरह की लचक का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन ऐसे कमर्शियल पार्टनर की इतनी बड़ी गलती जो पाकिस्तान के आइन में जिस चीज़ की ममानियत है जुआ खेलने की, उसको आप माफ़ कर सकते हैं? तो ये तो बहुत बड़ा अख्तिलाफ है, बहुत बड़ा तजाद है। एग्जैक्टली इसी किस्म का एग्जाम्पल भट्टी साहब आप भी दे रहे थे, बट आपको नहीं लगता कि अगर एक फ़र्द वाहिद इंडिविजुअली कोई फैसला करता है गलत काम करने का तो उसका केस थोड़ा सा अलग होता है, और अगर एक इदारा इस किस्म की कोताही करता है या गलती करता है तो उसमें अलग फरीकैन होते हैं, अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग तरीके से होता है? इज इट लाइक दैट? दानिश, हमें नहीं पता कि इसमें बाबर हमीद के अलावा कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन तो क्रिकेट बोर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स भट्टी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। क्रिकेट बोर्ड का नाम आ रहा है ना। जी, चॉइस ऑफ वर्ड्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम ये वजाहत कर चुके हैं कि डायरेक्टली पीसीबी ने नहीं दिए राइट्स, नहीं दिए, लेकिन उनको मॉनिटर करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। पीसीबी का नाम अगर कहीं मिसयूज होता है जी, तो उनको अपने इतना बड़ा सिस्टम जब लेके चल रहे हैं और इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसमें को 50-60 फॉरेनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें पीएसएल पे थी, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो चाहता था कि पीएसएल में कोई गंदगी हो और हमारा टूर्नामेंट खराब हो जी। तो पीसीबी को तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह रिलैक्स करने के बाद, देखें एक चीज जहन में रखें कि नजम सेठी और उनकी टीम के जाने के बाद एहसान मानी और उनकी टीम का ये पहला पीएसएल था, और पहले ही पीएसएल में एक स्कैंडल और बड़ा स्कैंडल सामने आना, मेरा ख्याल में उनकी कॉम्पिटेंसी पे तो सवाल उठता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन इनकॉम्पिटेंट है या कौन कॉम्पिटेंट है, लेकिन बहैसियत इदारा क्रिकेट बोर्ड पर जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, माफी उसके लिए काफी नहीं है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। इसको यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं दानिश, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं। देखें ये बात जो शकील शेख साहब अदालत में लेकर गए नुमान भट्ट के हमरा, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के आइन के अंदर जुआ खेलना जुर्म है, तो ये एक चीज़ हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है कि उनके कमर्शियल पार्टनर से ये गलती हुई है। ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, अगर आप इनके बारे में कोई तनकीद करते हैं, आप इनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, तो ये आपको नोटिस भेज देते हैं। ये साइबर क्राइम से जो है शकील शेख को, नुमान भट्ट को बुला चुके हैं, और अब सुना है क्रिकेटर्स की भी बारी शुरू हो चुकी है। तो जब आप दूसरों को अपने ऊपर तनकीद के हवाले से ये सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इदारा किस तरह इस तमाम चीजों से बरी जिम्मा रहता है? दानिश, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि अगर आपको याद हो कि पिछले जमाने में जो उसको पकड़ा गया था लड़के को, शर्जील वगैरह, वो कह रहे थे कि हमें पता था ये जाकर गलत काम करने वाला है, हम पीछे पीछे गए और उसको रंगे हाथों पकड़ा, उसको बचाया नहीं। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा जुर्म हुआ, तो ये सारे इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे, किसी ने देखा नहीं कि ये जुआ हो रहा है? सिकंदर बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ही, ये मामला भी यहाँ तक इसीलिए पहुँचा क्योंकि पीसीबी ने खुद कार्रवाई नहीं की, खुद किसी को इल्ज़ाम देते और कहते कि ये इसकी गलती है और उनको बरतरफ करते। अगर इस किस्म का एक्शन होता तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं एक सवाल करूँगा याया से कि याया, क्या ये जो कंपनी है ये ब्रिटिश है, वलायती है? ये भारत की कंपनी है, भारत की है। लेकिन ये जो आप ब्रिटिश की बात कर रहे हैं ना, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग पर जुआ खेला गया, ये तो यूके में खेला गया। यूके में खेला गया ना, तो देखें ना सारे लिंक्स मिलते हैं, हमदर्दियां वहां से ज्यादा होती है ना। अगर उनको पता भी हो सकता है वो इग्नोर कर दिया गया हो। मैं तो assumption तो हम कर सकते हैं ना छोटी मोटी चीजों के ऊपर, मगर एक चीज मैं जरूर याया से पूछना चाहूंगा। अभी याया कह रहे थे कि अब लड़कों की बारी आने वाली है, वो उसका क्या मतलब है? जरा लड़कों की नहीं, क्रिकेटर्स की। साइबर क्राइम में क्रिकेटर्स को भी बुलाया जाएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, और सुना है इसमें एक नया इजाफा हुआ। अभी चूंकि अभी मेरे पास इस बात की तफसील नहीं आई है, हाल ही में जो है वो अगर किसी को बुलाया जाता है, अब तक तो गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख को साइबर क्राइम में बुलाया गया है। साइबर क्राइम से क्या मतलब है प्लीज? उन्होंने जो है वो शकील शेख के ऊपर साइबर क्राइम में जो वसीम खान की उन्होंने सैलरी को डिस्क्लोज किया था, वसीम खान की उन्होंने लेस्टरशायर की कारकर्दगी को डिस्क्लोज किया था, तो इस पर साइबर क्राइम ने जो है वो शकील शेख साहब को बुलाया क्योंकि उनकी कंप्लेंट जो है वो वसीम खान साहब ने की। अच्छा, क्रिकेटर्स की किसका कोई थोड़ा सा हिंट तो दो। नहीं, क्रिकेटर जो है बड़े क्रिकेटर होंगे, ये 40 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले। अभी जब आ जाएगा नाम तो फिर पता भी चल जाएगा। मेरा ठीक है, ये पोशीदा ब्रेकिंग न्यूज थी जो याया ने भी दी है। ब्रेकिंग न्यूज भी दे दी है, लेकिन खबर बताई भी नहीं है, तो इन्हें बड़ा टैक्टफुली डील किया याया ने। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये खबर भी जी मंजर आम पर आ जाएगी। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सर बहुत शुक्रिया आपका। सैयद याया हुसैनी, आपका भी शुक्रिया, और सिकंदर बख्त, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल रहे। सुपर स्पेशल से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।